वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। देखिए, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में या इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। वो हम समराइज एनालिसिस हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। तो NEP के हिसाब से जो आपका ये पेपर में सेकंड सेमेस्टर में सेकंड सेम में तो पहले जो हमने स्टार्ट किया है यूनिट का पार्ट, दैट इज़ द एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखिए। अब इस वीडियो में यदि सब सही रहा तो हम नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशंस, स्ट्रक्चर्स, आइसोमेरिज्म एंड सोर्सेज यहाँ तक तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाकी आके देखते हैं क्या रहेगा। तो ठीक है, फिर अपना स्टार्ट करते हैं सिलेबस। ओके बच्चों, तो इस सेक्शन में एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स में व्हाट विल बी आवर ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं आप। पहला, दिस सेक्शन डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बेसिक क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन्स। साथ ही में विल बी स्टडिंग हेयर अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन फैमिली लाइक एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। उनके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन सा दिया जाएगा। साथ ही में द सिंथेटिक यूटिलिटी ऑफ दिस क्लास ऑफ कंपाउंड दैट विल ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड इन दिस यूनिट, राइट। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। नाउ व्हाट इज़ द एल्केन। आपके पास चैप्टर में एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स हैं। एल्केन्स and cycloalkane, they are the hydrocarbons, and as the name suggests, hydrocarbon is made up of two words, one is the hydro and another one is the carbon. So any organic compound which is made up of only carbon and hydrogen atoms only, right? So they are termed as a hydrocarbons. So there are two categories, open chain, जिनको हम असाइक्लिक देखिए साइक्लिक का मतलब होता है रिंग क्लोज हो जाना, राइट, और असाइक्लिक मीन्स जो ओपन है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड असाइक्लिक। सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, उनके एग्जाम्पल है आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो फर्दर कितने टाइप के हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। तो आप देख सकते हैं व्हाट आर द एल्केन्स, दे आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। नाउ इन क्लोज चेन, दैट इज द सेकेंड कैटेगरी, देयर कम्स द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स like cyclohexane, right? So basically here we are discussing about the cycloalkanes. आपका चैप्टर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। सो एल्केन्स आर द ओपन चेन एंड साइक्लोएल्केन्स आर द क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। वन बाय वन हम इन दोनों को ही स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा एल्कीन एल्काइंस का भी, राइट। So these are the three types of open chain hydrocarbons. Now what are the differences between them? एक बार देख लेते हैं one by one. First, these are the properties. These are the attributes of the molecules. Properties है जो हम study करने वाले हैं यहाँ पे. So in case of alkanes, they are fully saturated. और saturated का मतलब आप एक आम भाषा में इतना समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन से मिलकर बना होता है, और कार्बन के वैलेंसी पूरी करने के लिए, जो कि टेट्रावैलेंट है कार्बन, आपका 4 की वैलेंसी है। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द टेट्रावैलेंसी, ऑल द कार्बन एटम्स दे आर अटैच टू द हाइड्रोजन्स, रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन्स, राइट। फॉर एग्जांपल, दिस इज द टर्मिनल कार्बन। यहाँ पे एक कार्बन है, एक बॉन्ड बना हुआ है, बच के कितने, 3। सो दैट्स वाई दिस विल बी हैविंग 3 हाइड्रोजन्स, CH3, राइट। सो सैचुरेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, उसमें आप फर्दर हाइड्रोजन्स को ऐड नहीं कर सकते। सो दैट इज़ फुल्ली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन्स, राइट। बट एल्कीन्स एंड एल्काइंस में क्या होता है, एल्कीन्स में आपके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड, वाइल इन द केस ऑफ एल्काइन देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, right? So these double bond and triple bonds, they are called as a unsaturated. Why? Because hydrogen can be easily added to these hydrocarbons. alkynes में ऐड करेंगे, पहले आपका alkyne कन्वर्ट होगा एल्कीन में, और फिर एल्कीन फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन्स में।
ऐसे ही हाइड्रोजन को जब एल्कीन में ऐड करेंगे तो एल्कीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स will be converted to saturated hydrocarbons on addition of the hydrogen atom. Right. So आपको क्लियर है कि why we are saying them unsaturated? Because more hydrogen could be added, और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है. So that's why we are calling it unsaturated. Right. So next ज्योमेट्री की बात की जाए हाइब्रिडाइजेशन, तो इन द केस ऑफ एल्केन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. एल्कीन्स में sp2 रहती है और sp होती है लीनियर. दीज आर द बॉन्ड लेंथ्स. आप देख सकते हैं ये CC बॉन्ड है, ये CH बॉन्ड्स है. तो 1.5 से 1.3 एंड 1.3 से 1.2. राइट. सो सिमिलरली CH बॉन्ड की भी बात करें तो 1.08 एंड 1.06. तो जैसे जैसे हम एल्केन से एल्काइंस की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजिंग, एंड द रीज़न फॉर डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ इज द अवेलेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. राइट. बॉन्ड एंगल्स की बात करें, एंगल्स वुड बी इंक्रीज 109 to 120 एंड 120 to 180. जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख सकते हैं आप, दैट इज द एल्केन के लिए CnH2n+2. यदि एल्कीन बनाना है तो दो नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन्स को निकाल दीजिए, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो जब दो हाइड्रोजन कम की है तो CnH2n+2 से CnH2n. एंड नेक्स्ट इन द केस ऑफ एल्काइंस फर्दर दो हाइड्रोजन्स को नेबरिंग कार्बन एटम से रिमूव कर दीजिए ताकि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या दो डबल बॉन्ड आ जाए. तो CnH2n से दो हाइड्रोजन और कम करने पे आ गया CnH2n-2. राइट. सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस. तो आगे चलते हैं. नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स हमने समझ लिया कि वो आपका एलिफैटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं. एल्केन्स फुली सैचुरेटेड, बट इनको भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. डिफरेंस क्या है? देखिए, स्ट्रेट चेन का मतलब होता है जहाँ पे आपके किसी एक कार्बन, कोई एक कार्बन दो से ज़्यादा कार्बन से ना जुड़ा हुआ हो. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल कार्बन है ये केवल एक से जुड़ा है, ये वाला जो कार्बन है ये दो से जुड़ा हुआ है, एक एंड दो. राइट. तो दो से ज़्यादा ऐसा कोई कार्बन आपको यहाँ नहीं मिलेगा जो कि 3 या 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो. इस सिनेरियो को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन, जिसमें एक लॉन्ग चेन बन रही है कंटिन्यूस. ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, इन विच नो कार्बन इज अटैच्ड टू द मोर देन 2 कार्बन एटम्स एंड द कॉमन नेम्स आर सेम एज देयर IUPAC नेम, एक्सेप्ट दैट इन कॉमन नेम सिस्टम वी विल बी यूजिंग द N, दैट इज द नॉर्मल. राइट. इन द केस ऑफ ब्रांच चेन, ब्रांच चेन किसको कहेंगे? एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये कार्बन लगा हुआ है. अब ये जो कार्बन है इसको गौर कीजिएगा, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? आपका 3 कार्बन से. ठीक है, तो 2 से ज़्यादा कार्बन हो गए जिनसे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है. सो दैट्स वाई इन विच एटलीस्ट 1 कार्बन इज अटैच्ड टू मोर देन 2 कार्बन एटम्स, then that will be termed as a branch chain alkane. Right. And in such scenarios common names are not same as their IUPAC name. कॉमन नेम्स में हम यूज़ करते हैं कुछ वर्ड्स, दैट इज़ द आइसो, नियो, राइट, सेकेंडरी, टर्शरी. तो इनके केस में क्या है? आइसो कब कहा जाएगा? व्हेन सेकेंड कार्बन एटम जो आपका चेन में, लेट सपोज दिस इज द चेन, इसमें जो ये सेकेंड कार्बन एटम है ये दिस वन, दैट कंटेन्स 1 CH3, तो उस केस में हम कहेंगे आइसो. ठीक है. अब सपोज कीजिए यहाँ पे एक और कार्बन लगा हुआ होता CH3. इस केस में जब आपके पास सेकंड कार्बन पे 2 CH3 हैं, या एक CH3 तो चेन का पार्ट है पर 2 और हैं, इन दैट सिनेरियो इसको कहा जाएगा नियो. ठीक है. IUPAC नेम नोमेनक्लेचर सिस्टम हम अगली स्लाइड में देखते हैं. फिलहाल ये 2 क्लासिफिकेशन है, स्ट्रेट चेन,
ब्रांच चेन, याद रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन एटम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इजी है। जो कार्बन एटम्स है उनको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं 1 डिग्री, 1 का मतलब आता है 1, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम ओनली। सपोज कीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये केवल एक और कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी है ये। सिमिलरली ये जो टर्मिनल कार्बन है ये भी केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और कोई कार्बन नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए प्राइमरी कार्बन एटम। नाउ सपोज कीजिए दिस वन, ये जो बीच में है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, सो 2 कार्बन एटम से, सो दैट्स व्हाई दिस विल बी कैटेगराइज अंडर द सेकेंडरी कार्बन एटम। तो सेकेंडरी कार्बन एटम का कहा जाएगा इसे, राइट। सिमिलरली टर्शरी के केस में जब वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, एंड क्वाटरनरी जब वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ, तो इनको तो कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एटम्स। ऑल दोज हाइड्रोजन्स विच आर अटैच्ड टू दीज टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स दे विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन एटम्स, राइट। एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पे ये क्या था, ये वाला कार्बन आपका प्राइमरी था, तो जितने भी इस पे हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन होंगे इस पे, सो ऑल दीज 3 हाइड्रोजन दे विल बी टर्म्ड एज ए प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एंड ये आपके पास एक बेसिक सा रूल +2 में कभी आपने पढ़े होंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम, राइट। जो आपके स्ट्रेट चेन एल्केन्स हैं उनका नाम तो क्वाइट सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, कितने कार्बन एटम्स हैं, 4, 1 2 3 4, 4 वाले को हम क्या यूज़ करते हैं, BUT, ब्यूट। और एल्केन के केस में हम लास्ट में लगाते हैं सफिक्स AN, सो ब्यूटेन विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो ये तो है स्ट्रेट चेन का, बट ब्रांच चेन में आपके पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाता है, तो उसके लिए आपके पास ये सारे कुछ रूल्स हैं, 7 to 8 रूल्स जो मैंने यहाँ शो किए हुए हैं। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं। और रही बात, आप ये भी कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, और उसको तसल्ली से आराम से आप पढ़ लेना। कोई भी क्वेरी, कोई डाउट हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला रूल कहता है कि देयर शुड बी लॉन्गेस्ट चेन। आपके पास जो चेन है जो आप चूज़ करेंगे मॉलिक्यूल में, दैट मस्ट बी लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, दिस दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ हेक्सेन। और इस चेन में, इस मॉलिक्यूल में देखिए, एक चेन तो ये बन सकती है 1 2 3 4 5, बट ये वाली जो चेन है दिस वन, ये आपकी 7 की है, तो मेन चेन कौन सी होगी, दिस वन, ये नहीं होगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट रूल सेज select the longest continuous chain of carbon atoms in the molecule, and the complex alkane will be named as a derivative of alkane representing the parent chain. Now second one, the rule for larger number of side chain substituents. Suppose कीजिए if 2 different chains of equal length are possible, right, जैसे ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं, यदि यहाँ इस चेन को काउंट करेंगे तो 2 4 6, यहाँ को काउंट करेंगे 2 4 6, तो 2 चेन्स आर पॉसिबल विद इक्वल लेंथ हो, राइट। इन दैट सिनेरियो हम कौन सी चूज करेंगे, लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन होनी चाहिए। यहाँ पे साइड चेन कितनी है, एक तो ये चेन निकल गई और एक चेन ये, सो देर आर 2 चेन्स, बट इन दिस सिनेरियो ओनली 1 चेन इज देयर, आप देख सकते हैं दिस वन, राइट। सो ज़्यादा चेन किस में है, इसमें, तो दिस ब्लू वन विल बी द राइट नंबरिंग, ये सही नंबरिंग रहेगी। नाउ थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये क्या कहता है कि
ठीक है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, बट जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको नाम देने के लिए आपको लोकेंट देने पड़ेंगे। लोकेंट मतलब कि नंबर्स 1 2 3 4 की चेन में आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कुछ पोजीशन पे है, उस पोजीशन को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें numbering will be done from that end which provides the lowest locant to carbon atom carrying the substituent. So substituent का lowest locant मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये दोनों आपके सेम मॉलिक्यूल है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है ये, बट नंबरिंग यदि हम यहाँ से करते हैं दिस एंड से 1 2 3 तो थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो फोर्थ पोजीशन पे आपका मिथाइल आ रहा है। तो सही कौन सा होगा एज पर द रूल? दिस विल बी द रॉन्ग वन एंड दिस विल बी द राइट वन, राइट। तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से की जाएगी और इस मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट को नाम दिया जाएगा 3 मिथाइल। तो ये तो था जब एक सब्स्टिट्यूएंट है। सपोज कीजिए एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। इन दैट सिनेरियो व्हेन 2 or more substituents are present, numbering is performed in such a way that set of locant is lowest, and this is called as a lowest set of locant rule or first point of difference. कैसे? यहाँ देखिए आपके पास इस चेन में ये नंबरिंग की हुई है 1 2 3, एक तो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आया है, फोर्थ पे ये आया है, ठीक है 3 और 4। सो सब्स्टिट्यूएंट की सेट क्या रहा 3 4। और यदि हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते जैसे यहाँ की हुई है तो ये क्या हुआ 4 एंड 5। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है कि आपको पहला डिजिट देखना है। इनमें पहला डिजिट कौन सा है 3, यहाँ पे पहला डिजिट कौन सा है 4। सो विच इज़ ए लेस 3 और 4 3। सो दैट्स वाई लोवेस्ट नंबर आपका ये है लोवेस्ट लोकेंट। सो दैट्स वाई दिस नंबरिंग विल बी करेक्ट वन एंड दिस विल बी द रॉन्ग वन, राइट। सो दैट इज द लोवेस्ट लोकेंट रूल। नाउ नेक्स्ट, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एल्केन। अब सपोज कीजिए आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, राइट, उसकी नंबरिंग जो करनी पड़ेगी तो नंबरिंग हम लोकेंट के हिसाब से करेंगे। सो नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट वुड बी प्रीफिक्स्ड टू नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन along with its position by writing before it number of carbon atom carrying the substituent, right, and the name of substituent would be separated from locant by hyphen के यूज। एग्जाम्पल के लिए ये आपका सब्स्टिट्यूएंट था, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। नाउ हमने शो कैसे किया है, सेकंड पोजीशन नंबरिंग कहाँ से शुरू है 1 2 3 4 एज पर लोवेस्ट लोकेंट रूल, राइट। नाउ ये आपका लोकेंट है, हाइफन से हमने डिफ्रेंशिएट किया है और फिर हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम रखा, और ये आपका क्या है लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज द ब्यूटेन, राइट। सो आई होप ये क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ रूल पे आते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने कौन कौन से, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखी हमने कैसे सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद लोवेस्ट लोकेंट से नंबरिंग करना, फिर नाम कैसे लिखना है वो हमने इस रूल में देखा। अब बात करते हैं, सपोज कीजिए किसी चेन में देयर आर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। इन दैट सिनेरियो आपको नाम जो लिखना है तो उसमें हम यूज़ करेंगे कौन सा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल। जो आप फर्स्ट, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और यह मिथाइल है, सो एम और ई अल्फ़ाबेटिकली पहला कौन आता है इथाइल। सो हमें नंबरिंग या लिखते हुए नोमेनक्लेट करते हुए हमें इथाइल पहले लिखना पड़ेगा, चाहे उसका लोकेंट पहले आ रहा हो या बाद में आ रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 इथाइल है तो आपको ऐसा नहीं करना कि 2 पहले आता है तो 2 मिथाइल पहले लिख दो 3 इथाइल बाद में लिखेंगे, नहीं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से द अल्फ़ाबेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर नंबरिंग या प्लेस पोजीशन के लिए अल्फ़ाबेटिकल सेलेक्ट किए जाएंगे। अब इसमें खास ध्यान देने वाली बात क्या है, दैट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द वर्ड्स आइसो एंड नियो दे वुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आई और एन ये कंसीडर किए जाएंगे, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एस एंड टी काउंट नहीं किए जाएंगे टुवर्ड्स द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रूल,
द नंबरिंग ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अब सपोज कीजिए ये आपके पास सामने मॉलिक्यूल है, यहाँ से देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो ऑब्वियस है ये रहा है, ठीक है 7 कार्बन एटम्स की, बट यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3 and 5, यहाँ से शुरू करते हैं तब भी 3 and 5। तो करेक्ट नंबरिंग क्या है, डिफरेंस ये आता है यदि आप दिस ब्लू वन सेलेक्ट करेंगे तो इथाइल किस पोजीशन पे है, 3rd पे, और यदि आप ये रेड वाली सेलेक्ट करेंगे नंबरिंग तो 3rd पोजीशन पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, ठीक है। तो अब दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकती, तो यहाँ पे ये रूल प्ले होता है जो कहता है व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, यहाँ पे इक्विवेलेंट पोजीशन क्या है 3rd and 5th, दे आर इक्विवेलेंट, राइट। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट विच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले कौन सा होता है ई, एम आता है बाद में, राइट। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल है, सो इथाइल को लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट नंबरिंग कौन सी है, दिस ब्लू वन, दैट इज द राइट वन, ओके। तो यहाँ तक हमारे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स थे। अब बात करते हैं जो आपका 7 और 8 है रूल्स है, दे बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। अब यहाँ पे क्या है, इसमें सपोज कीजिए किसी एक पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में क्या है, नंबरिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 and 5, राइट। सो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और 4th पोजीशन पे आपका एक मिथाइल ग्रुप है, बट ग्रुप तो सेम है, सो दैट्स वाई प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई टेट्रा ये यूज़ किए जाएंगे। तो 3 है, सो ट्राई मिथाइल पेंटेन दैट वुड बी नेम, एंड लोवेस्ट लोकेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऑल द लोकेंट विल बी सेपरेटेड बाय कॉमास, एंड लास्ट लोकेंट और वर्ड में आपके बीच में आ जाएगा हाइफन ऐसे, राइट। सो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही में नोटेबल पॉइंट क्या है, डाई ट्राई टेट्रा ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, दे वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो इनका डी और टी ये कंसिडर नहीं किया जाएगा जब भी आप ये कर रहे होंगे, राइट, नंबरिंग कर रहे होंगे। लास्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए आपका स्पेशल है। अब पहला देखिए यहाँ पे, द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज नेम्ड एज अ सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप बाय सेपरेटली नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप एज ए 1। तो यानी कि अच्छा, पहली बात सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या डिफरेंस है वो समझ लीजिए। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जो स्ट्रेट चेन है, ये मान लीजिए किसी लॉन्ग चेन से ये जुड़ा हुआ है स्ट्रेट चेन, सो दैट विल बी टर्म्ड एज ए सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अब इसी लॉन्ग चेन से सपोज कीजिए आपका ऐसे मोइटी जुड़ी हुई है जो कि ब्रांच है, ब्रांचिंग हो रही है जहाँ पे, राइट। तो यदि आपका सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच्ड है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और यदि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज सिंपलर देन दैट विल बी टर्म्ड एज ए सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है। अब ये जो रूल है दैट बेसिकली बिलोंग्स टू दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, इनके लिए रूल्स है। तो पहला रूल कहता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को एज ए सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप के तौर पे उसको लिखा जाएगा, और साथ ही में इसकी अपनी नंबरिंग होगी अलग से। एग्जांपल के लिए देखिए, ये लॉन्गेस्ट चेन आप देख सकते हैं कौन सी है, दिस वन। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट चेन एज पर द रूल। अब इसमें आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6th पोजीशन पे आपका जो ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप है, राइट। तो अब इसको नाम कैसे देंगे वो देखिए, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, ये भी मिथाइल। तो जब दो मिथाइल सेम है तो हम क्या यूज़ करेंगे, 6th इसके अकॉर्डिंग डाई वर्ड यूज़ करेंगे। सो दैट्स वाई 2 3 डाई मिथाइल, ये तो आपका आ गया सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। बट व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, वो कौन सी पोजीशन पे था, 6 से, तो हम कैसे लिखेंगे, 6 हाइफन फिर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आपकी क्या शो करती है, ये शो करती है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, राइट। सो ब्रैकेट में हम इसका नाम रखेंगे और
नंबरिंग कैसे रहेगी? नंबरिंग हमेशा यहाँ से शुरू होगी। ये देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम वाले चेन को हम कहते हैं प्रोप वर्ड यूज़ किया जाता है, प्रोपेन। सो क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, सो प्रोपेन से हटा के प्रोपाइल ग्रुप लगाया जाएगा। और साथ ही में सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल प्रोपाइल, दैट वुड बी नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, राइट। एंड लास्ट में 10 कार्बन एटम है, तो दैट मीन्स डेकेन, ठीक है। तो ये आपका था पहला रूल। नाउ सेकंड वन, इफ द चेन लेंथ ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इज ऑफ इक्वल लेंथ। सपोज कीजिए एक सिनेरियो ऐसा बनता है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जो चेन है वो आपकी इक्वल लेंथ की है, तो हम कौन सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट चूज करेंगे? देन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट विद लार्जर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स दैट वुड बी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन while other one would be treated as a substituent. एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, रुको, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो ये भी लेंथ सेम बन रही है, दिस वन, ये भी लेंथ सेम है। तो अब इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसको कंसीडर किया जाएगा? तो उसके लिए रूल ये कहता है द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट विद लार्जर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यदि चेन यहाँ कंसीडर की जाती है तो ये सारा मॉलिक्यूल आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, राइट। और इस ग्रुप में, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कितनी ब्रांचिंग है? 1 2 ब्रांचिंग है, दिस वन। और यदि ये डॉटेड में जो दिखाया हुआ है इसको कंसीडर करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे कितनी ब्रांचिंग है? जस्ट 1, कौन सी? दिस वन, दिस वन, एक ही ग्रुप है। तो रूल क्या कहते हैं? जिसके ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसको कंसीडर किया जाएगा पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन। तो इनमें से पेरेंट चेन कौन सी कंसीडर की गई है? दिस वन, ये पेरेंट चेन रहेगी और ये पार्ट आपका ट्रीट किया गया है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नंबरिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5, तो 5th पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो 5 नंबरिंग 1 2। सेकंड पोजीशन पे इथाइल है, तो 2 इथाइल ब्यूटाइल, क्लोज होगी पैरेंथेसिस, इसका नाम कंप्लीट है। उसके बाद ये आपका था 5th पोजीशन पे, और 3rd पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, डाईमिथाइल। अब यहाँ देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और इस डी आई को हमने कंसीडर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि रूल सेज कि दीज प्रीफिक्सेस दे आर नॉट कंसीडर फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट। सो दैट्स वाई इथाइल हमने पहले लिखा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सो ठीक है, ये आपका है सेकेंड रूल। नाउ थर्ड रूल, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज कंसीडर फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो हमने यहाँ देख ही लिया है, ठीक है। एंड लास्ट वन, व्हेन द नेम्स ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट स्टार्ट विद सेम नेम देन प्रायोरिटी इज गिवन टू कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैविंग लोवेस्ट लोकेंट नंबर। तो लोवेस्ट लोकेंट नंबर को प्रायोरिटी दी जाएगी। नाउ तो दीज वर द फ्यू नोमेनक्लेचर रूल्स फॉर द ब्रांच चेन एल्केन्स। तो यहाँ तक आपको क्या क्या बताया गया है, मैं फिर से चलो लास्ट में ही कंसिडर कर लेंगे। अगली स्लाइड पे आते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द आइसोमेरिज्म एंड सोर्सेज ऑफ एल्केन। ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं, समरी में आप देख लेना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म पहली बात क्या होता है? व्हेन द 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे पोजेस द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but possess the different structure, they are termed as a isomers, and the phenomena is known as a isomerism, right. So first 3 alkanes की बात कर रहे हैं, तो alkanes में क्या है आपके पास, जैसे कि मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट। सो इन दैट सिनेरियो आपके पास पहले जो 3 एल्केन हैं कौन कौन से? मीथेन, फिर उसके बाद इथेन और फिर उसके बाद प्रोपेन। क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर में आइसोमर्स आपको मिल ही नहीं सकते, सो दैट्स वाई दे डजंट शो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स,
हाउएवर हायर मेंबर शोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ब्यूटेन, कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जिसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं, राइट। सो दीज आर द 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। पेंटेन कितने शो करता है, 3, कौन कौन से, पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। यदि हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएं तो आप देखिए ब्यूटेन के केस में क्या स्ट्रक्चर रहनी चाहिए, दिस वन, दैट इज द ब्यूटेन। नाउ 2 मिथाइल प्रोपेन, ओवरऑल देख सकते हैं कितने कार्बन एटम है यहाँ, 4 कार्बन एटम इसमें है, 4 कार्बन एटम इसमें है। सो मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स है, ब्रांच्ड है, ये सिंपल है। सो दैट्स वाई ब्यूटेन शोज 2 आइसोमर्स। पेंटेन कौन से शो करता है वो भी देख लेते हैं। पेंटेन 1 2 3 4 5, दैट इज द सिंपल पेंटेन। नेक्स्ट 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओवरऑल 5 कार्बन एटम्स है, इसमें भी 5 थे, और 2 मिथाइल पेंटेन। फिर उसके बाद प्रोपेन बनाए और 2 डाईमिथाइल, राइट। तो आप देख सकते हैं तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सिमिलरली हेक्सेन शोज 5, हेप्टेन 9, डेकेन 25। तो आप ये देख लेना आइसोमेरिज्म, राइट। सो एल्केन्स आर नोन टू शो द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक्सेप्ट फर्स्ट 3 मेंबर्स। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो एल्केन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज है, जो आपके रिजर्व्स के तौर पे मिलते हैं। सिमिलरली प्लांट वैक्सीज ऑल्सो कंटेन्स एल्केन। फॉर एग्जांपल मीथेन इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मार्श गैस, राइट, जो आपके, या फिर CNG है, ठीक है। तो इनमें मेजर जो आपके हैं एल्केन्स ही होते हैं पोर्शन। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ था एक सेशन में, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो अब तक एक बार समरी कर लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया है। देखिए, पहले हमने स्टडी किया इंट्रोडक्शन टू एल्केन फैमिली, क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशंस देखे एल्केन्स के, कार्बन एटम्स के। फिर हमने नोमेनक्लेचर सिस्टम देखा, सिंपल भी और आपका ब्रांच भी। देयर आफ्टर वी डिस्कस द आइसोमेरिज्म एंड सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द जनरल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ द एल्केन्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी बच्चों डाउट क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। सो स्टे रेडी, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय।